देखिए ये क्वेश्चन नीट 2024 का है, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें देखो क्या है, हमें दिया गया है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, थिन रॉड का है। और कहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सेस का है, ठीक है। और इसके बाद कहाँ पे फाइंड है, मिड पॉइंट पे फाइंड है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड के लिए उसकी एक्सेस पे मिड पॉइंट पे कितना होता है, ये दिया गया है। और ये कितना दिया गया है, आई इज इक्वल टू दिया गया है 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये तो पता चल गया, लेकिन उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी लेंथ कितनी होगी, यानी जो थिन रॉड है उसकी लेंथ कितनी है, एल की वैल्यू पूछी जा रही, क्वेश्चन मार्क में लगा हुआ है। इसके अलावा जो रॉड है उसका जो मास है वो कितना है, 400 ग्राम यानी 400, यानी जो मास ऑफ रॉड है वो कितना है, 400 ग्राम, ठीक है। इसके बाद और कुछ है, और कुछ नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए, कभी भी ऐसी कहानी आती है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसका, थिन रॉड का, उसके मिड पॉइंट पे, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू हमारे पास होता है मास जो कि हमारे पास रॉड का है, लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 12। ये हमें क्या याद रखना है, ये फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, एक तो रॉड थिन होनी चाहिए, उसके बाद उसके मिड पॉइंट पर उसकी एक्सेस के जो उसकी एक्सेस से पास हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मिड पॉइंट पर लेकिन परपेंडिकुलर है टू द रॉड, तो कितना होगा ये फार्मूला में याद होना चाहिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई 2400। इसके अलावा मास कितना है, 400 है, ठीक है। इसके बाद एल स्क्वायर, हमें एल की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पर 12 आ जाएगा। इससे इस काट दोगे, इसको इससे काट दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इससे काट दोगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 72। ये लेकिन हमारे पास किस में आएगी, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। क्या आएगी, सेंटीमीटर, ठीक है। किसमें आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एल की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो ये कितना है, 72 है। 72 अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 64 आता है ना, लेकिन ये 64 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन देख लो, 72 नहीं होगा क्योंकि ये एल स्क्वायर की वैल्यू है। ये कहाँ हमें क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, तो ये तो ऑप्शन कट गया। ये हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 8 के करीब होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। यानी एल स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8.48 करीब आती है, तो इसको अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 8.50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी कुछ देख के समझ में आना चाहिए क्या वैल्यू हो सकती है। 72 मत लगा देना क्योंकि एल स्क्वायर की वैल्यू है और हमसे पूछी गई है एल की वैल्यू। बहुत से बच्चे ये लगा के चले आएंगे तो फिर उनके काम हो जाएगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, आंसर ये हो गया, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है टेलीग्राम में आइए, ठीक है, और अपना क्वेश्चन पूछ लें, जितनी जल्दी होगा हम आपको बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नीट एनालिसिस करके अलग है, मैथ इन्फिनिटी अलग है, उसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय, टेक केयर।